Hello, welcome class 7th to your geography class. So students, as we are reading chapter number 3 of your book, that is our changing earth. तो students, हम पढ़ चुके हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में. ठीक है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वाटरफॉल्स कैसे बनते हैं. तो ये जो है किसके अंडर हम पढ़ रहे हैं, हमारा वर्क ऑफ रिवर का क्या वर्क है लैंडफॉर्म्स क्रिएट करने में. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिवर का दूसरा काम. पहले हमने पढ़ चुके हैं हम वर्क ऑफ रिवर में क्या पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में, अपने वाटरफॉल. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरा रिवर का काम लैंडफॉर्म बनाने में, वो है ऑक्सबो लेक्स. तो ऑक्सबो लेक्स कैसे बनते हैं, कैसे रिवर बनाती है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वर्क ऑफ रिवर. तो जैसे कि वाटरफॉल हम पढ़ चुके हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सबो लेक्स. ओके, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक. तो अब ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, अब इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, तो व्हेन अ रिवर एंटर्स इन प्लेन एरिया इट ट्विस्ट एंड टर्न्स. तो रिवर जब भी प्लेन एरिया में एंटर करती है अपने मेन कोर्स से, मेन कोर्स मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुई. ठीक है, जैसे कि पहाड़ों से रिवर जो है स्टार्ट हुई, तो वहाँ से जब वो निकलेगी प्लेन एरियाज में आएगी तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है. ट्विस्ट एंड टर्न मतलब सीधे नहीं आएगी, मुड़ कर आएगी. ठीक है, अपना जो है रास्ता जो है वो इस तरह से ऐसे मुड़ कर वो आएगी. जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि आप ऐसे खड़े हैं. ठीक है, आप खड़े हैं तो अगर आपने पानी फेंका अपने सर पे, तो सर से पानी एकदम से नीचे आपके गिर जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो ऊंचाई से नीचे गिर रहा है. लेकिन वही पानी जब आप ज़मीन पर ऐसे ही फेंकते हैं तो वो पानी जो है गिरता नहीं है, वो फ्लो नहीं करता. वो जो है प्लेन एरिया में थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाते हैं, धीरे मूव करेगा, वो स्लोली मूव करता है. ठीक है, वैसे ही जब पहाड़ों से रिवर आती है तो बहुत ही तेज़ी से आती है, लेकिन जब प्लेन एरियाज में आ जाती है तो वो स्लो हो जाती है. इसलिए बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स जो है वो लेती है, और उन्हीं ट्विस्ट एंड टर्न से बेंड्स बनते हैं जिनको बोला जाता है मेंडर्स. ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से जब ये रिवर आई, यहाँ पर जब ये ट्विस्ट एंड टर्न्स इसने लिए तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं. ठीक है, इस तरह के ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं हम मेंडर्स. These मेंडर्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक्स. अब इन्हीं मेंडर्स से ही ऑक्सबो लेक्स बनती हैं. तो वो कैसे बनती हैं आपको स्टेज बाय स्टेज मैं समझाती हूँ. देखिए, स्टेज 1 में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर यहाँ से बह रही है, अपने रास्ते जा रही है, तो साथ में इन बेंड्स पे क्या करेगी, मिट्टी डिपॉजिट करते जाएगी. ठीक है, ये ब्राउन कलर की जो आपको दिख रही है, ये मिट्टी जो है, ये सिल्ट जो है यहाँ पे डिपॉजिट करते जाती है मेंढर के नेक पे. ठीक है, ये नेक्स जो है इनकी बन रही है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पर ये मिट्टी डिपॉजिट करती जाएगी. उससे क्या होता है, मेंढर जो है इसकी नेक जो है ये क्या होती जाती है, बहुत ज़्यादा नैरो होती जाती है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में देखिए, यहाँ पे देखो और नैरो होती जा रही है, और यहाँ पे ये मिट्टी डिपॉजिट करते जा रही है. ठीक है, ज़्यादा नैरो होगा मेंढर. उसके बाद क्या होगा कि ये जो है बिल्कुल देखो अपना रास्ता जो है ये रिवर चेंज कर रही है. अब पहले यहाँ से ऐसे करके जा रही थी, अपना पानी फ्लो इस तरह से कर रही थी, मतलब मुड़ के जा रही थी. लेकिन जब ज़्यादा जो है ड्यूरिंग फ्लड्स क्या हो जाता है कि रिवर ने अपना जो है रास्ता चेंज कर दिया. ठीक है, अब ये यहाँ से होकर नहीं जा रही है, अब ये यहाँ से ऐसे जा रही है. ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर पानी जो है इकट्ठा ही रहा, लेकिन रिवर ने अब यहाँ पे पानी सप्लाई करना बंद कर दिया. ठीक है, इस रास्ते नहीं गई रिवर, जो है यहाँ से अब यहाँ जा रही है. ठीक है, तो वो जो है वो वैसे ही रहेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज पे देखिए
कि जब वो रिवर यहाँ से जाएगी और आपको पता है कि किनारों पे वो क्या करती जाती है, मिट्टी डिपॉजिट करती जाती है, तो उससे क्या होगा, जब यहाँ पे वाटर सप्लाई होना बंद हो जाएगा तो इस तरह की ऑक्सबो लेक बनेगी। और ऑक्सबो लेक का मतलब ही है ऑक्स की बो, जैसे ऑक्स होता है उसकी जो इस तरह से पीठ के ऊपर इस तरह का कर्व होता है ऑक्स के ऊपर, ठीक है, इसी तरह की ये लेक छोटी छोटी सी बनती जाती हैं। रिवर जो है अपने रास्ते चलती जाएगी, यहाँ पे इसने अब अपना रास्ता चेंज कर दिया, जैसे आपको मैंने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर ये इसने अपना रास्ता ऐसे चेंज कर लिया, ये यहाँ पर इसने पानी सप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो धीरे धीरे ये मिट्टी जो है ये उस साइड चलती जाएगी, ठीक है, इस साइड चलती जाएगी मिट्टी, तो उसके बाद जो है ये इस तरह से ऑक्सबो लेक बन जाएगी, ठीक है। और मिट्टी जो है इधर जो है डिपॉजिट हो चुकी है, और ये वाला जो है पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और रिवर जो है अपना काम कर रही है, वो अपने रास्ते बह रही है और उसने इस साइड पानी जो है सप्लाई करना बंद कर दिया और इसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक, ठीक है। आगे देखते हैं, ड्यू टू टर्न्स एंड ट्विस्ट, ठीक है, टर्न्स और ट्विस्ट की वजह से क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन होती है, ठीक है। आपको मैंने बताया था एक जगह से इरोड होगी, जहाँ से वो निकल रही है वहाँ से वो मिट्टी इरोड करती जाएगी, ठीक है, पानी इरोजन करता है और डिपोजिशन भी करता है, ठीक है। तो इरोड करके ले आई और डिपोजिशन यहाँ पर वो करती गई, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे। उसके बाद उसने डिपोजिशन की यहाँ पर सेकेंड स्टेज पे, उसके बाद जो है वो मेंडर्स के साइड पे जो है यहाँ पर मिट्टी डिपॉजिट करती गई और अपना जो है उसने रास्ता चेंज कर दिया इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या किया, मेंडर लूप जो है वो क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। जब पानी सप्लाई होना बंद हो जाएगा तो मेंडर लूप जो है ये जो कर्व सा बन रहा है ये इससे अलग हो जाएगा, ठीक है, कट ऑफ हो जाएगा रिवर से, और ये कट ऑफ लेक ही क्या होती है, ऑक्सबो लेक होती है, ठीक है। क्लियर है आपको ये? सो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो अब पढ़ना है हमने कि फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं। आपने एक पढ़ा रिवर के बारे में, रिवर कितने ज़्यादा लैंडफॉर्म्स बनाती है, उसी के अंडर आपने पढ़ा वाटरफॉल्स कैसे बनाती है रिवर अपने बहते हुए। उसके बाद आपने अभी पढ़ा कि किस तरह से ऑक्सबो लेक्स बनती हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, रिवर का ही है ये भी, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो फ्लड प्लेन से मतलब फ्लड हो गई बाढ़, और प्लेन्स हो गए जो प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि प्लेन एरियाज में जब रिवर पहुंच जाती है तो जब बाढ़ आती है उन्हीं से बने हुए इलाकों को फ्लड प्लेन्स एरिया बोला जाता है, ठीक है। इन इट्स कोर्स अ रिवर एट टाइम्स ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, ठीक है। अब रास्ते में क्या होता है कि रिवर क्या करती है, ओवरफ्लो करती है, ठीक है। पहले तो रिवर जो है अपने रास्ते जा रही है, ठीक है, सिंगल रास्ते पे जा रही है वो, तो जब क्या होता है, जब पानी जो है यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाता है, पानी बढ़ जाता है, समझ लो जब बारिश हो गई, रेनफॉल हुई, ठीक है, तो पानी क्या हुआ, बढ़ गया। पहले वो इतने से रास्ते पे थी, तो जब पानी बढ़ा तो वो क्या हो गई, इतने से ज़्यादा रास्ते में फैल गई, ठीक है, ज़्यादा बेड कवर कर लिया उसने। अब क्या होगा कि साथ में तो जो मिट्टी वगैरह है वो ला रही है अपने साथ, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करती जाएगी इन एरियाज़ में, ठीक है। फ्लड डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग द रिवर बैंक्स, और जो यहाँ पर वो रिवर बैंक्स पे किनारों पे इकट्ठा करते जाती है उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्स, ठीक है, वो रिवर बैंक्स पे इकट्ठे करती जाती है। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स, और वहाँ पर जब दोबारा बारिश बंद हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, दोबारा से पानी जो है अपनी रिट्रीट कर लेगा पानी, ठीक है, अपनी जगह पे दोबारा वापस आ जाएगा, उतना ही एरिया कवर करेगा जितना वो पहले कर रहा था रेनफॉल से पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं कि बिफोर फ्लड क्या था कि रिवर जो है, रिवर का पानी जो था वो इतना था, ठीक है। तो धीरे धीरे जब फ्लड आया, ठीक है, फ्लड आया लेकिन उसके साथ ये वाटर लेवल बढ़ गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है, वाटर लेवल बढ़ा तो उससे क्या हुआ, यहाँ किनारों पर क्या इकट्ठी होती गई, सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट्स इकट्ठे होते गए, थिकेस्ट एंड कोर्सेस सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड एट चैनल
इन एजिस पे, ये वेल जो एजिस हैं, ठीक है, इन एजिस पे जो है ये सेडिमेंट्स जो हैं डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है। वाटर लेवल बढ़ गया, ठीक है, उसने एरिया ज़्यादा कवर कर लिया। देखो यहाँ पे एरिया कम था जब बारिश नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन जब बारिश हुई तो फ्लड आ गया, बहुत ज़्यादा पानी जो है रिवर में भर गया, तो वाटर का लेवल ज़्यादा हो गया और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो इन्हीं सेडिमेंट्स को जो यहाँ पे डिपॉजिट होते जाते हैं, तो ये जो है ये उभरा हुआ पार्ट बनाते जाते हैं, ठीक है। जितनी बार जो है फ्लड्स आएंगे उतनी बार ये जो है ये ऊंचा ऊंचा सा ये जो है ये बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लीव्स, ठीक है। तो फ्लड प्लेन्स क्या हो गए कि जितनी बार जो है सॉइल सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जाएंगे और रिवर बेड जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो उन्हीं एरियाज़ को हम क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन्स बोलेंगे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डेल्टा जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।